दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद आपने कभी इस नजर से नहीं सोचा होगा। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के सामने के दांतों के बीच में हल्का सा गैप होता है। कोई इसे प्यारा मानता है, कोई इसे मजाक में उड़ाता है, तो कोई इसे अपने सौंदर्य का दोष मानकर छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि आपके जीवन, आपके स्वभाव, यहां तक कि आपकी आत्मा के अतीत और भविष्य का एक संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शरीर आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर की हर रचना में ईश्वर का एक गुप्त संदेश छुपा है। यह संदेश इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ लें तो यह आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दांतों के बीच का गैप भी ऐसा ही एक संदेश है जो बहुत कुछ कहता है, अगर आप सुनना जाने। कई लोग इसे बस जेनेटिक्स का खेल मानते हैं कि यह तो बस माता पिता से मिला हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि हमारी काया हमारे कर्मों का परिणाम है। यह केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का अनुभव और ऊर्जा का नतीजा है। आपकी आत्मा जब जन्म लेती है तो वह अपने साथ एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर आपको एक खास रूप रंग, एक खास व्यक्तित्व और एक खास पहचान देता है। दांतों के बीच का गैप इस बात का प्रतीक है कि आपके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा है, एक खुलापन, एक स्वतंत्रता, एक सहजता। आप अपने मन की बात कहने से नहीं डरते, आप बंधनों में बंधना पसंद नहीं करते, और आप में एक स्वाभाविक आकर्षण होता है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। लेकिन इसके साथ ही ये गैप एक चेतावनी भी है कि आपके पास जो चीजें आती हैं, चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हों या अवसर, वे ज्यादा देर तक आपके पास नहीं टिकते। योगानंद जी के शब्दों में, ऊर्जा का प्रवाह अच्छा है, लेकिन अगर उसे दिशा नहीं दी तो वह सब बहा कर ले जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए सचेत प्रयास करना होगा, वरना आप बार बार वही चक्र देखेंगे, पाना और खोना, पाना और खोना। भारत के प्राचीन मुखाकृति शास्त्र में दांतों के गैप को वाणी की शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, उनके शब्दों में असर होता है और वे आसानी से लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन यही खुलापन कभी कभी नुकसान भी कर देता है, क्योंकि वे जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च कर देते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं, अपनी वाणी और अपनी ऊर्जा को पवित्र रखो और केवल वहां खर्च करो जहां उसका मूल्य समझा जाए। एक बार की बात है, योगानंद जी एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक युवक उनसे मिलने आया। मुस्कान में एक खास चमक थी, लेकिन उसके सामने के दांतों में एक साफ गैप था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। युवक ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, क्या यह मेरे चेहरे की कमी है? लोग कहते हैं कि यह अच्छा नहीं दिखता। योगानंद जी ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, अगर लोग तुम्हारे चेहरे में ईश्वर की कला नहीं देख पा रहे तो यह उनकी दृष्टि का दोष है, तुम्हारे स्वरूप का नहीं। यह गैप तुम्हारे जीवन का संकेत है कि तुम्हें अपनी मुस्कान से दुनिया का दिल जीतना है, लेकिन साथ ही अपने भीतर की स्थिरता भी बनानी है। उस दिन के बाद वह युवक अपनी मुस्कान छिपाने के बजाय और खुले दिल से लोगों से मिलने लगा, और धीरे धीरे उसकी यही मुस्कान उसकी पहचान बन गई। योगानंद जी बताते हैं कि दांतों में गैप होना इस बात का भी प्रतीक है कि आपके भीतर से बाहर की ओर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज है। यह उदारता का संकेत है। आप देने में यकीन रखते हैं, बांटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर आपने इसे नियंत्रित नहीं किया तो आपके पास जो भी आशीर्वाद आएगा वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक घर का दरवाजा हमेशा खुला रहे। हवा आती जाती रहेगी, लेकिन घर के भीतर की गर्माहट या ठंडक कभी स्थिर नहीं होगी। इसीलिए योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि संतुलन बनाना जरूरी है। वे कहते हैं, संतुलन ही आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपके दांतों में गैप है तो यह आपको रोज याद दिलाता है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें। इसके लिए वे एक साधना बताते हैं। सुबह उठकर शांत बैठें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना रही है। यह रोशनी आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दुनिया तक पहुंचाती है, लेकिन साथ ही आपको भीतर से स्थिर और सुरक्षित रखती है। योगानंद जी के अनुसार दांतों का गैप जीवन के एक खास चक्र का भी प्रतीक है। पाना और खोना, पाना और खोना। यह तब तक चलता है जब तक आप संजोना नहीं सीखते।
इसलिए वे 3 बातें विशेष रूप से कहते हैं। पहली, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए हर दिन आभार व्यक्त करें। दूसरी, अनावश्यक खर्च से बचें, चाहे वह पैसा हो, समय हो या ऊर्जा। तीसरी, जो भी काम शुरू करें उसे पूरा करें। अधूरे काम आपकी ऊर्जा को बांट देते हैं और आपको थका देते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके दांतों में गैप है तो कभी इसे लेकर शर्मिंदा ना हो। यह आपकी पहचान है, आपका सिग्नेचर है। ईश्वर ने जो दिया है वह किसी कारण से दिया है। जब तक आप इसे अपनाएंगे नहीं, आप अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह गैप आपकी मुस्कान में एक खासियत जोड़ता है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। योगानंद जी का कहना है, हर विशेषता में ईश्वर का कोई इशारा छुपा है। उसे समझो, अपनाओ और अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। तो अगली बार जब आप आईने में देखें और अपनी मुस्कान में वह गैप देखें तो उसे सिर्फ गैप मत समझिए। वह आपकी आत्मा की कहानी है, आपका जीवन पाठ है और शायद आपकी किस्मत की चाबी भी। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके चेहरे का यह छोटा सा गैप आपके पिछले जन्मों की कहानियों को अपने भीतर समेटे बैठा है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, वह कई जन्मों का यात्री है। आपकी आत्मा कई बार जन्म लेकर अलग अलग शरीर, परिस्थितियों और परिवारों में आई है और हर बार उसने कुछ अनुभव सीखे, कुछ अधूरे छोड़ दिए। जब कोई अनुभव पूरी तरह सीखा नहीं जाता, वह अगले जन्म में भी आपके साथ आता है। कभी आदत बनकर, कभी स्वभाव बनकर और कभी आपके शरीर की किसी विशेषता बनकर। दांतों का यह गैप भी वैसा ही एक निशान है, एक संकेत कि आपकी आत्मा ने पहले भी बहुत कुछ पाया लेकिन उसे पूरी तरह थामा नहीं। शायद आपने पहले जन्म में बहुत धन अर्जित किया लेकिन उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। शायद आपने कोई गहरा रिश्ता बनाया लेकिन अधूरा छोड़ दिया। शायद आपके जीवन में एक बड़ा अवसर आया लेकिन आपने उसे पूरा नहीं किया। ये सभी अधूरे धागे अगले जन्म में आपके साथ आते हैं और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, यह गैप तुम्हें पुकार रहा है कि इस बार अधूरा मत छोड़ना। जो भी शुरू करो उसे पूरा करो, क्योंकि आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसने अपने सारे आर्ण चुकता न कर दिए हों। एक बार एक महिला योगानंद जी के पास आई। वह अपने दांतों के गैप को लेकर हमेशा शर्मिंदा रहती थी। वह बोली, गुरुदेव, मैं मुस्कुराने से डरती हूं क्योंकि मुझे लगता है लोग मेरी कमी पर ध्यान देंगे। योगानंद जी ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, तुम्हारी यह मुस्कान और यह गैप दोनों तुम्हारी आत्मा का आईना है। तुम इसे छुपाकर अपने असली स्वरूप को भी छुपा रही हो। जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है वह तुम्हें तुम्हारी यात्रा पूरी करने के लिए दिया है, न कि तुम्हें डराने के लिए। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने अपनी मुस्कान कभी नहीं छुपाई। दांतों में गैप वाले लोग बहुत सामाजिक होते हैं। वे भीड़ में भी किसी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। वे किसी अनजान को भी अपना बना लेते हैं। उनकी हंसी में एक जादू होता है, एक अपनापन होता है। लेकिन योगानंद जी चेतावनी देते हैं, अत्यधिक बाहरी आकर्षण के पीछे छुपे आंतरिक खालीपन को भरना जरूरी है, क्योंकि यह खुलापन, यह मिलनसार स्वभाव तभी टिकता है जब आपके भीतर एक गहरी स्थिरता हो। आपको यह समझना होगा कि यह गैप सिर्फ सुंदरता का हिस्सा नहीं, यह आपकी ऊर्जा का भी संकेत है। अगर आप इस ऊर्जा को साध लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। लेकिन अगर इसे व्यर्थ जाने देते हैं तो यह आपके जीवन में अस्थिरता, बिखराव और बार बार अधूरेपन का कारण बन सकता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा दीप जलाना है जो बाहर की आंधियों से न बुझे। यह दीप साधना से जलता है, कृतज्ञता से मजबूत होता है और कर्म की पूर्णता से उज्जवल बनता है। तो अगर आपके दांतों में गैप है, इसे एक वरदान माने, लेकिन इसे संभालना भी सीखें। मुस्कुराएं, लेकिन अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए ध्यान करें। लोगों से जुड़ें, लेकिन अपनी ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करें। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने जीवन के अधूरे धागे पूरे कर रहा हूं। और याद रखिए, यह गैप कोई कमी नहीं, यह आपके जीवन का वह पन्ना है जिस पर आपकी आत्मा की सबसे गहरी कहानी लिखी है। अगर आपके दांतों में गैप है तो समझ लीजिए, यह एक संकेत है कि ईश्वर ने आपको एक विशेष जिम्मेदारी के साथ इस दुनिया में भेजा है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अधूरी बातों से है। और यह गैप उसी अधूरेपन का, उसी यात्रा के बीच में होने का एक जीवंत प्रमाण है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे यह गैप बदलना चाहिए, इसे ठीक करवा लेना चाहिए? योगानंद जी कहते हैं, अगर यह सिर्फ सौंदर्य के लिए है
और आप उसे बदलकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, असली बदलाव चेहरे पर नहीं, मन में चाहिए। अगर आपने भीतर का अधूरापन नहीं भरा तो चाहे चेहरा कितना भी बदल लें, आत्मा का संदेश वही रहेगा। याद रखिए, आपके गैप का मतलब है कि आप खुले दिल के इंसान हैं जो बांटना जानते हैं, लेकिन बांटने के साथ साथ संजोना भी सीखना जरूरी है। आपके पास जो भी आता है, चाहे वह प्रेम हो, अवसर हो या आशीर्वाद, उसे कृतज्ञता के साथ थामना और संभालना एक साधना है। योगानंद जी एक उपाय बताते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। फिर मन में कहें, आज मैं जो भी पाऊंगा उसे संजोऊंगा, उसकी कद्र करूंगा। यह साधारण सा अभ्यास आपके जीवन में स्थिरता लाने लगता है। अब एक और कहानी सुनिए। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसके सामने के दांतों में गैप था। वह बहुत मिलनसार था, सबका चहेता था, लेकिन उसके जीवन में कभी कुछ टिकता नहीं था। नौकरी बदलना, रिश्ते टूटना, पैसे का जल्दी खत्म हो जाना, यह उसकी आदत बन गई थी। एक दिन वह योगानंद जी से मिला और बोला, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्यों बार बार खाली हो जाता हूं, जबकि मैं हमेशा मेहनत करता हूं। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम नदियों जैसे हो। जो भी पानी तुम्हारे पास आता है, तुम उसे बहा देते हो। बहाना बुरा नहीं, लेकिन कभी कभी पानी को रोकना भी जरूरी है ताकि वह जीवन को सींच सके। उन्होंने अर्जुन को रोज ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करने को कहा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने पाया कि उसके जीवन में अवसर आने लगे हैं और इस बार वे टिक भी रहे हैं। यही है इस गैप का असली संदेश। खुलापन अच्छा है, लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी मुस्कान की। मुस्कान में ताकत होती है, और अगर आपके दांतों में गैप है तो आपकी मुस्कान और भी अलग और यादगार बन जाती है। लोग आपकी मुस्कान से आपको याद रखते हैं और यह आपका एक अनोखा उपहार है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, मुस्कान केवल होंठों पर नहीं, आंखों में और दिल में भी होनी चाहिए। अगर मुस्कान सिर्फ बाहर है और भीतर आप खाली हैं, तो वह मुस्कान ज्यादा असर नहीं कर पाएगी। इसलिए अपनी मुस्कान को सच्चा बनाने के लिए भीतर की खुशी और शांति को बढ़ाइए। इसके लिए एक साधना और है। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें सोचिए जो आपके साथ उस दिन हुई, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह अभ्यास आपको भीतर से संतुष्ट करता है और आपकी मुस्कान में सच्चाई भर देता है। दांतों का गैप एक और बात कहता है, आप में बदलाव की क्षमता बहुत है। आप नए माहौल, नए लोगों और नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही बदलाव की आदत आपको अस्थिर भी बना सकती है। इसलिए अपने जीवन में कुछ स्थायी चीजें चुनें, जैसे एक स्थिर साधना, एक जीवन मूल्य, एक सच्चा रिश्ता, और उसे थामे रहें। जब बाकी सब बदल रहा हो तो यह स्थिरता आपको संतुलित रखेगी। योगानंद जी हमेशा कहते थे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आदर करो, क्योंकि वही तुम्हें अगले आशीर्वाद के लिए तैयार करता है। अगर आपके दांतों में गैप है तो यह मानकर चलिए कि ईश्वर ने आपको देने का वरदान दिया है और अब समय है कि आप लेने और संभालने की कला भी सीखें। और अंत में एक बात याद रखिए, यह गैप आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी पहचान है। यह आपको भीड़ से अलग करता है। यह आपकी आत्मा का हस्ताक्षर है। जब आप आईने में खुद को देखें तो यह मत सोचिए कि यह कोई कमी है। सोचिए, यह वह निशान है जो मेरी आत्मा ने मुझे दिया ताकि मैं अपनी यात्रा याद रख सकूं। तो दोस्तों, अपनी मुस्कान को छुपाइए मत, उसे दुनिया को दिखाइए। अपने भीतर की ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए, उसे साधिए, संजोए, क्योंकि जब भीतर और बाहर दोनों में संतुलन होता है तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। और यही है वह संदेश जो आपके दांतों का गैप आपको रोज दे रहा है। तुम खास हो, तुम अलग हो, और तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा है जिसे तुम पूरी कर सकते हो।